भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में एक बड़ी महत्वपूर्ण विजिट के लिए अफ्रीका के एक इम्पोर्टेंट देश घाना में गए। भारत में एक पप्पू मीडिया का वर्ग है जिसको अक्सर चीज़ों का मजाक उड़ाने की पड़ी रहती है, ये कह के कि मोदी जी किस प्रकार के देशों में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को इन प्रकार के देशों में जाकर क्या मिलेगा। खैर, ये नापाक सांप जो भारत में बैठे हैं, इनको विदेश नीति के बारे में तो कोई अकल नहीं, क्योंकि हर एक विजिट के पीछे जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है उसको समझने की क्षमता इन बच्चे लोगों में, जो कि एक 55-56 साल के युवा की पूरा टाइम प्रोपोगेंडा करते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन घाना एक बहुत महत्वपूर्ण विजिट थी और इस विजिट से भारत को क्या मिलेगा, आज के वीडियो में हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। घाना एक गल्फ ऑफ गिनिया का नेशन है जो कि अफ्रीका में है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है अटलांटिक ओशन में। यहाँ पर घाना इस पॉइंट से इम्पोर्टेंट होता है भारत के लिए क्योंकि ये वेस्ट अफ्रीका के अन्य लैंडलॉक्ड देश जो हैं उनको एक पोर्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। यानी कि भारत अगर घाना से इंगेज करे तो भारत सिर्फ घाना से नहीं बल्कि घाना के संबंधित उसके आसपास के जो अन्य वेस्ट अफ्रीका के देश हैं उनसे भी इंगेज कर सकता है, जिनको समुद्री एक्सेस का पहली बात तो संभव नहीं मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट को देखें, वेस्ट अफ्रीका एक बड़ा महत्वपूर्ण रीजन है अफ्रीका का, दो कारणों से। सबसे पहला कि वहाँ पर एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है जिसको इकोवास के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स जो है, ये एक ऐसी महत्वपूर्ण बॉडी है जो वेस्ट अफ्रीका के इकोनॉमिक रिलेशंस को गवर्न करने के लिए एक रीजनल एंटिटी है। भारत अगर आज की डेट में घाना से इंगेज करता है तो वो घाना से नहीं बल्कि इकोवास से भी इंगेज करता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि वेस्ट अफ्रीका एक सबसे ज़्यादा रिसोर्स रिच एरिया है जिसमें घाना के पास खुद ही इतने रिसोर्सेज हैं जो वो भारत के साथ आज की डेट में इंगेज करना चाहता है, जिसमें हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्योंकि घाना की लोकेशन अटलांटिक ओशन में है और घाना को आज बहुत सारी पायरेसी को झेलना पड़ रहा है, भारत का यहाँ पर सबसे पहले जाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को इस पर्टिकुलर घाना के एरिया में जॉइंट एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करने का एक स्पेस मिलता है। भारत आज की डेट में एक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल सागर मैकेनिज्म के तहत अन्य देशों के साथ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के नाते पहली बात तो इन देशों के साथ मिलकर जॉइंट एंटी पायरेसी ऑपरेशंस कर रहा है। इसके साथ साथ घाना में भारत का एक बहुत सिग्निफिकेंट डायस्पोरा है। डायस्पोरा आज की डेट में घाना के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल पर ब्रांड एम्बेसडर है भारत का, जो भारत की नीतियों को सबसे इम्पोर्टेंटली घाना में प्रमोट करता है। घाना परसे की अगर हम बात करें तो भारत की कूटनीति में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। ये एक ऐसा यूनिक सा समिट है जिसमें भारत अफ्रीका के देशों के साथ इंगेज करके रणनीति बनाकर ये बात चर्चा करता है कि हम अफ्रीका के देशों के लिए क्या कर सकते हैं। और इस इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में घाना एक सबसे क्रूशल मेंबर है जो कि ग्लोबल साउथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फलक्रम बनकर भारत के साथ इंगेज करना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि घाना आफ्टर ऑल भारत को इतना तवज्जो क्यों दे रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि घाना बड़े लंबे समय से चीन के साथ एंगेज कर रहा था। चीन की रणनीति घाना के साथ बड़ी सिंपल थी। नीति ये थी कि हमें आपसे सिर्फ रिसोर्स चाहिए और रिसोर्स लेकर हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिटर्न देंगे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब चीन के साथ घाना ने एंगेज किया तो घाना को इंफ्रास्ट्रक्चर वो मिला जिससे चीन रिसोर्स को ले जा पाए। गौर कीजिए इस पॉइंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर घाना में चाइना ने वो बनाया जो खास करके चाइना को रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके ले जाने में उसकी मदद करेगा। इससे घाना के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिला, इससे घाना के लोगों को किसी प्रकार से उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि चीनी कंपनियां जो वहाँ पर गईं उन्होंने सिर्फ रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए अपने लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इस कॉन्टेक्स्ट में घाना ने एक स्ट्रेटेजिक रीथिंकिंग करी। उसने भारत को ये चीज़ बताई कि क्या आप हमारे लिए एक नॉन एक्सप्लॉइटेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का समाधान कर सकते हैं। तो भारत ने कहा कि हम बिल्कुल कर सकते हैं और हम सिर्फ आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि हम आपके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग लेवल पर भी काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक एक घाना के देशवासी के लिए उसकी पर्टिकुलर लाइफ में कुछ इम्प्रिंट छोड़ना चाहें। आपको सुन के शायद बड़ी खुशी होगी इस बात की कि पिछले लगभग 6 सालों से भारत घाना की जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, पहली बात तो उनको ट्रेन करता है। घाना की जो नेवी है उसके साथ जॉइंट एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करता है। तीसरा, आज भारत घाना के लोगों को, घाना का जो यूथ है उसको आईटी स्किल्स प्रोवाइड करता है। वहाँ पर हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया है और हम वहाँ पर
साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड भी ट्रेनिंग घाना के यूथ को प्रोवाइड कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि घाना आफ्टर ऑल भारत के साथ इंगेज किस पर्टिकुलर मुद्दे पे करना चाहता है। घाना ने एक चीज़ भारत को ये बोली कि देखिए, आप अगर हमारे साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट करेंगे जो घाना के लोगों के लिए काम आए, तो हम भी आपको इन रिटर्न कुछ देना चाहते हैं। और घाना के पास देने को बहुत कुछ है। घाना आज की डेट में अफ्रीका का सबसे बड़ा गोल्ड का प्रोड्यूसर है। और इस चीज़ पे महत्वपूर्ण तरीके से आप सोच के देखिए कि भारत आज की डेट में एक बहुत बड़ा गोल्ड का कंज्यूमर है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की जो नीति थी यहाँ पर वो ये थी कि यदि हम घाना के साथ एक गोल्ड लेवल पर पार्टनरशिप बना लें तो कम से कम इस कॉन्टेक्स्ट में ये पार्टनरशिप हमें मदद इसलिए करेगी क्योंकि घाना से अगर गोल्ड इंपोर्ट भारत करता है तो सबसे पहली बात, हमारे डोमेस्टिक लेवल पर गोल्ड प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, जिसकी वजह से कोई भी गोल्ड प्राइस में स्पाइक आने के कारण भारत में इन्फ्लेशन ना हो। और अभी क्योंकि फेस्टिव सीज़न आने वाला है, चंद महीनों में हमारे यहाँ पर दशमी, इसके बाद दशहरा, दशहरा के बाद हमारा दिवाली, इन सारे त्योहारों के दौरान अक्सर गोल्ड का बहुत सारा कंजम्पशन भारत में होता है। इससे पहले अगर एक गोल्ड की सप्लाई चेन भारत के साथ घाना के बीच बन जाए तो सबसे पहली बात, ये इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में बहुत मदद करेगी। दूसरी बड़ी चीज़, घाना के पास 960 मिलियन टन 960 मिलियन टन बॉक्साइट है। बॉक्साइट आज की डेट में एक बड़ा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। भारत के साथ घाना ने इस चीज़ के ऊपर भी चर्चा की है कि क्या हम इस बॉक्साइट का ट्रेड कर सकते हैं, और घाना ने इसके ऊपर सहमति जताई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिए कि घाना के पास मैंगनीज़ है। मैंगनीज़ आज की डेट में स्टील प्रोडक्शन में बहुत काम आता है और इसको भारत आज की डेट में घाना से सोर्स करना चाहता है। घाना में एक वोल्टा रीजन है, इस रीजन में लिथियम के डिपॉजिट्स हैं। लिथियम आज की डेट में बैटरी सप्लाई चेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। भारत आज की डेट में जितना भी लिथियम है वो ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका से पहली बात तो इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर क्योंकि घाना के पास वोल्टा रीजन में लिथियम पाया गया है, इस मीटिंग के दौरान भारत ने 3 चीज़ों पे सहमति जताई घाना के साथ। पहला कि हम वोल्टा रीजन में आपको इसरो के तहत सैटेलाइट सर्वेज करवाएंगे, जिनको हम जियो स्पेशियल सर्वे कहते हैं, ताकि आप जितने भी आपके पास लिथियम रिजर्व्स हैं उनकी डिस्कवरी अच्छे से हो पाए। और जितनी भी रिपोर्ट्स इसरो बनाएगी, ये रिपोर्ट्स हम सीधा के सीधा घाना की एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि घाना की प्रशासन को देंगे। इससे घाना को फ़ायदा होगा क्योंकि हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग यदि घाना करती है तो घाना को इस साइंटिफिक प्रयोग से पहली बात तो खुद ही बेनिफिट मिलता है। दूसरा, भारत ने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये बात घाना को बोली कि आप ग्लोबल साउथ के एक बड़े महत्वपूर्ण देश हैं, हम इस समय ग्लोबल साउथ की डिप्लोमेसी कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप हमारे साथ मिलते हैं तो हम आपके लिथियम रिजर्व्स को ग्लोबल साउथ के अंदर पॉपुलराइज कराएंगे। क्योंकि अगर आज लिथियम की पूरी सप्लाई चेन्स केवल ऑस्ट्रेलिया और केवल फॉर दैट मैटर लैटिन अमेरिका के पास है, तो यहाँ पर भारत के लिए इस समय एक ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी का कि वो घाना को इस कॉन्टेक्स्ट में प्रमोट करे, ताकि ग्लोबल साउथ का यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से घाना को एक स्टैंडिंग मिले। तीसरा, घाना से अगर हम लिथियम को आज की डेट में इंपोर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन है, इसके तहत हमारे को फ़ायदा मिलता है, ताकि हमारे यहाँ पर भी जो सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए लिथियम की आवश्यकता है वो किसी एक स्पेसिफिक या 2 स्पेसिफिक देशों के ऊपर ही निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि एक डाइवर्सिफाइड तरीके से हम अन्य देशों से भी इसको इंपोर्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ भारत ने अभी हाल ही में इस विजिट के दौरान एक क्रिटिकल मिनरल वर्किंग ग्रुप बनाया है। ये क्रिटिकल मिनरल वर्किंग ग्रुप जो है घाना इंडिया स्ट्रेटेजिक मिनरल पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। ये घाना इंडिया स्ट्रेटेजिक मिनरल पार्टनरशिप जो है, इसमें भारत किसी भी प्रकार से कोई भी कंडीशनैलिटी के बिना और किसी भी प्रकार से किसी तरीके की कोर्शन के बिना घाना को मदद करेगी उसके टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने में, ताकि घाना अगर अपनी टेक्नोलॉजी खुद एक्सप्लोर करती है तो इससे वो ग्लोबल साउथ का एक प्लेयर बन सकती है और भारत घाना को इवेंचुअली ग्लोबल साउथ में लाकर अन्य ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी जोड़ सकता है। ये विजिट के पीछे इतना महत्वपूर्ण एक गेम था कि भारत इस विजिट के तहत घाना के थ्रू ग्लोबल साउथ की डिप्लोमेसी भी कर पाए, इसके साथ साथ घाना को एक चाइना का ऑल्टरनेटिव भी दे पाए। लेकिन बात वही है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, कुछ नापाक छोटे से बच्चे, क्योंकि वो शरीर से उग जाते हैं, दिमाग से उगते नहीं, 55-56 साल के युवा लोग जो उनका पालतू मीडिया है वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। खैर, हमें उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो देश के खिलाफ ही काम कर सकते हैं, देश के समर्थन में
और देश के बारे में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बट आई बिलीव इस वीडियो के बाद आपको कम से कम घाना की, इस देश के लिए भारत की क्या विजिट का महत्व था वो अब आई बिलीव क्लियर हो गया होगा। आने वाले समय में प्रधानमंत्री के दौरे जो अन्य देशों में भी हुए इसके सवाए, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।